मुस्लिम आरक्षण पर फंसी कर्नाटक की बम्बई सरकार। एससी पहुंचा 4% मुस्लिम ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ केस को लिस्ट करने पर सहमत। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की हवा गर्म है। इसी बीच कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तेज झटका लगने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि उनके एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये मामला मुस्लिम ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कर्नाटक सरकार ने 25 मार्च को मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया था। इस मामले में एक मुस्लिम संगठन अंजुमने इस्लाम संस्थान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उनकी दलील थी कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिम समुदाय को पिछड़े वर्ग की सूची से बाहर करने का फैसला संविधान का उल्लंघन है। ये याचिका चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में डाली गई थी, जिसमें इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। फिलहाल इसके लिए कोई तारीख नहीं दी गई है। हालांकि इस मामले को लिस्टेड कर लिया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने अपनी दलील रखी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये याचिका मुस्लिमों के ओबीसी कोटे में 4% आरक्षण रद्द करने के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने ये मांग की कि इसकी जल्द सुनवाई की जाए, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस मामले को सूचीबद्ध यानी लिस्टेड करेंगे। दरअसल 25 मार्च को कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों को ओबीसी के तहत मिलने वाले 4% कोटे को समाप्त कर दिया था। साथ ही सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन को 2 नई श्रेणी का ऐलान किया था। वहीं मुसलमानों को मिलने वाले 4% कोटे को वोकालिगा और लिंगायत समुदायों के बीच बांट दिया गया। इतना ही नहीं, रिजर्वेशन के योग्य मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस के तहत विभाजित भी कर दिया गया था। कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में अब रिजर्वेशन की सीमा तकरीबन 57% हो चुकी है। कर्नाटक के बसवराज बोम्मई सरकार के अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद इस मामले को सीजेआई की बेंच की तरफ से लिस्टेड भी कर लिया गया है। ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि इस याचिका पर सुनवाई कब होगी। वहीं कौतूहल इस बात को लेकर भी है कि सीजेआई की बेंच इस मामले में क्या कुछ आदेश देंगे। क्या कर्नाटक सरकार का ये फैसला बरकरार रहेगा या फिर उनको अपना ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।